एक छोटी सी भूल और भगवान जगन्नाथ का भव्य मंदिर सैकड़ों वर्षों तक रेत में दबा रहा। आखिर वो गलती क्या थी? ये कहानी उस समय की है जब देव शिल्पी विश्वकर्मा बूढ़े शिल्पकार मूर्तियां को बनाकर चले गए थे और जब भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की प्रतिमाएं तैयार होकर मंदिर में स्थापित कर दी गईं, तब सबसे बड़ा प्रश्न यह उठा कि इन विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा कौन करेगा। बिना प्राण प्रतिष्ठा के न तो पूजा संभव थी और न ही मंदिर की पूर्णता। राजा इंद्रद्युम्न और उनका राज परिवार इसी चिंता में डूबा हुआ था कि तभी देवर्षि नारद वहां प्रकट हुए। राजा ने उनसे प्रार्थना की कि वे ही प्राण प्रतिष्ठा करें, लेकिन नारद जी ने विनम्रता से कहा कि जब पिता ब्रह्मा स्वयं उपस्थित हो सकते हैं तो पुत्र कैसे श्रेष्ठ हो सकता है। उन्होंने सुझाव दिया कि ब्रह्मा जी को ब्रह्मलोक से आमंत्रित किया जाए। राजा तुरंत तैयार हो गए, पर नारद जी ने चेतावनी दी कि ब्रह्मलोक की यात्रा में पृथ्वी पर सैकड़ों वर्षों का समय बीत जाएगा। लौटने पर न राज्य रहेगा न परिवार। राजा मृत्यु से नहीं डरे, लेकिन मंदिर की चिंता उन्हें व्याकुल कर रही थी। नारद जी के सुझाव पर राजा ने पुरी क्षेत्र में 100 कुएं, जलाशय, सराय बनवाए और 100 यज्ञ कराए ताकि यह भूमि पवित्र और सुरक्षित बनी रहे। रानी गुंडिचा ने संकल्प लिया कि राजा के लौटने तक वे समाधि में रहेंगी। इसके बाद राजा नारद जी के साथ ब्रह्मलोक गए और ब्रह्मा को साथ लेकर लौटे। जब वे वापस आए तब कई सदियां बीत चुकी थीं। पुरी में राजा गालू माधव का शासन था और श्री मंदिर समय की रेत में दब चुका था। राजा गालू माधव ने ही श्री मंदिर को रेत से बाहर निकाला था। अब दोनों राजाओं के बीच विवाद हो गई कि असली मंदिर का निर्माता कौन होगा। तब इंद्रद्युम्न ने बताया कि मंदिर का मूल निर्माण उन्होंने नील माधव की आज्ञा और हनुमान जी की सहायता से किया था। गालू माधव को संदेह था। तभी हनुमान जी साधु के वेश में आए और बोले, यदि यही सच्चे निर्माता हैं तो इन्हें गर्भगृह का मार्ग खोजने दीजिए। इंद्रद्युम्न ने सहज ही वह मार्ग ढूंढ लिया और गर्भगृह खुलते ही नील माधव का नीला प्रकाश फैल गया। उधर रानी गुंडिचा समाधि से उठी और अपने वंशजों द्वारा पूजित होते हुए मंदिर पहुंची। पति पत्नी का पुनर्मिलन हुआ और गालू माधव को सत्य का बोध हो गया। अंततः ब्रह्मा जी ने यज्ञ कराकर राजा इंद्रद्युम्न और रानी गुंडिचा के हाथों भगवान जगन्नाथ की प्राण प्रतिष्ठा कराई। तो कमेंट में लिखिए, जय जगन्नाथ।